जय सिया राम दोस्तों अगर आपसे कोई पूछे कि दुनिया का सबसे महंगा पेंटिंग कौन सी है तो आप में से 95% लोग एक ही पेंटिंग का नाम लोगे और वह पेंटिंग है मोनालिसा का पेंटिंग। लेकिन मोनालिसा का ही पेंटिंग क्यों? आखिर इसके पीछे का रीजन क्या है? आखिर कौन थी मोनालिसा? क्या वह किसी राजा की बेटी है? क्या वह बहुत ही अमीर परिवार से बिलोंग करती थी, या फिर उसके चेहरे के पीछे एक ऐसा राज है जिसे आज तक खोला नहीं गया? आज से लगभग 500 साल पहले एक आदमी अपने दुकान में बैठ के एक पेंटिंग बना रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि यह पेंटिंग जो है आने वाले समय में इतना फेमस हो जाएगा और लोग इसको खरीदने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करेंगे। यह पेंटिंग 1503 ईस्वी को बनाया गया था इटालियन आर्टिस्ट लियोनार्डो दा विंची द्वारा। यह सिर्फ आर्टिस्ट नहीं था, आर्टिस्ट तो था, लेकिन आर्टिस्ट के साथ साथ भी यह बहुत कुछ था, जैसे कि इंजीनियर, साइंटिस्ट, आर्किटेक्चर, यह सब कुछ था। मतलब कि आप समझ सकते हो एक ऐसा इंसान जिसने अपने लाइफ में हर एक चीज बन के दिखा दिया। एक ऐसा इंसान था लियोनार्डो दा विंची। लेकिन यहाँ सवाल यह आता है कि आखिर क्या कारण है इस पेंटिंग के पीछे, जो आखिर यह पेंटिंग इतना महंगा है। तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में लियोनार्डो दा विंची द्वारा बनाया गया मोनालिसा का पेंटिंग के बारे में। यह कहानी शुरू होता है 15 अप्रैल से। इटली के एक छोटे से गांव में एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम था लियोनार्डो दा विंची। उस समय किसी को पता नहीं था कि आने वाले समय में यह लड़का पूरे इतिहास को बदल कर रख देगा। अब आप बोलोगे कैसे, तो चलो मैं आपको इसको अच्छा से एक्सप्लेन करके बताता हूँ। विंची जो था वह कोई अमीर परिवार से बिलोंग नहीं करता था, वह भी एक मिडिल क्लास परिवार से बिलोंग करता था। और उसके जो फादर थे सर पियरो दा विंची, वह इटली के मशहूर वकील थे। बचपन से ही लियोनार्डो अलग था। जब सब बच्चे खेलते थे तो जो लियोनार्डो था वह एक पेनोट का पेड़ होता है, जो कि पहले जमाने में सब कुछ लिखता था, उसी में लिखता था, लेखा जोखा करता था। तो उस पेड़ में लियोनार्डो कुछ ना कुछ लिखते रहता था और ऑब्जर्व करते रहता था। हर एक चीज के बारे में लियोनार्डो जानने की कोशिश करता था कि आखिर यह कैसे बना। वह जो वर्ल्ड है ना, पूरा पृथ्वी, और पूरा पृथ्वी को अपने किताब में लिखना चाहता था और हर एक चीज के बारे में जानना चाहता था कि इंसान कैसे आया, इंसानों ने क्या क्या बनाया और हम इन लाइफ में, इन फ्यूचर में और भी क्या बना सकते हो। हर एक चीज के बारे में लियोनार्डो दा विंची जानता था और उन सब चीजों के बारे में ऑब्जर्व करके बहुत ही अच्छे से नॉलेज गेन करता था। अब बात करते हैं मोनालिसा के ऊपर। इतिहासकारों का मानना है कि मोनालिसा नाम का कोई लड़की थी ही नहीं। आपने बिल्कुल सही सुना। यह जो पेंटिंग है ना, यह इटली के एक मशहूर रेशम व्यापार है, उस व्यापार की पत्नी का ही यह पेंटिंग है जिसको बताया जाता है। फ्रांसेस्को डेल जियोकोंडा की पत्नी लीजा घेराडिनी, उन्हीं के नाम पर इसे ला जियोकोंडा भी कहा जाता है। इटालियन भाषा में मोना का अर्थ होता है मैडम, इसलिए इसे मैडम लीजा भी कहा जाता है। 1911 में यह पेंटिंग उतना फेमस नहीं था, आपने बिल्कुल सही सुना। लेकिन जब 21 अगस्त को पेरिस से यह पेंटिंग चोरी हो गया, तब से यह पेंटिंग बहुत ही फेमस हो गया है। एक इटालियन कर्मचारी द्वारा इस पेंटिंग को चुरा लिया गया था और 2 साल छानबीन करने के बाद जब यह पेंटिंग मिल गया, इसके बाद यह पेंटिंग फेमस हो गया। अखबार में, न्यूज में, हर जगह इसका बात पूरा फैल गया और लाखों लोग जानने लगे। और तब से लेके अब तक मोनालिसा का पेंटिंग इतना फेमस है। और अभी के टाइम पे मोनालिसा का पेंटिंग का कीमत $1 बिलियन से भी ज्यादा कीमत है। आप लोगों ने कभी इस पेंटिंग में एक चीज नोटिस किया है कि इस पेंटिंग में सबसे खास बात क्या है? नहीं ना? चलो मैं आपको बताता हूँ। इस पेंटिंग में सबसे खास बात है मोनालिसा का एक स्माइल। आपने बिल्कुल सही सुना। जब आप मोनालिसा का फेस देखोगे ना, तो आपको वह ना पूरा एक स्माइल करती हुई नजर आएगी। लेकिन जब आप मोनालिसा का आंख, नाक या उसके चेहरे का बाकी हिस्सा देखोगे ना, तो उसका हंसी का जो एक स्माइल है ना, वह फीकी पड़ जाती है। इस इमेज को आप लोग गौर करके देखना और इस इमेज को देख के आप लोग जरूर बताना कि इस इमेज में आप लोग को क्या डिफरेंट देखने को मिला। विंची ने इस फोटो को इस प्रकार से बनाया ही है कि आप जितने बार इस फोटो को देखोगे ना, उतना ही बार आपका नजरिया बार बार चेंज होता रहेगा। माइक्रोस्कोपिक जांच से यह पता चला कि मोनालिसा का दाईं आंख में काले अक्षर में LV और बाएं आंख में ना पहचाने जाने वाले एक अक्षर दिया हुआ है। इतिहासकारों का यह मानना है कि इस पेंटिंग में 72 नंबर दिया हुआ है, यानी कि 72, और यह नंबर अयूधी धर्म में बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है, जिसके कारण से इसमें 72 नंबर दिया हुआ है। जब इतिहासकारों ने इस पेंटिंग के बारे में छानबीन शुरू किया ना, तो बहुत सारे क्लू सामने आने लगे। बहुत सारे इतिहासकार यह कहते थे कि यह पेंटिंग जो है मोनालिसा का नहीं है, बल्कि मोनालिसा का मम्मी का पेंटिंग है। तो बहुत कोई ऐसे भी थे जो यह कहते थे कि यह मोनालिसा का मम्मी का भी नहीं है, बल्कि यह एक राजा का बेटी का पेंटिंग है। लेकिन यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है पता है? कि यह पेंटिंग ना ही मोनालिसा नाम की कोई औरत का है और ना ही मोनालिसा का माँ का है। यह पेंटिंग तो है खुद लियोनार्डो दा विंची का। आपने बिल्कुल सही सुना। लियोनार्डो दा विंची अक्सर कोई ना कोई चीज के बारे में पेंटिंग बनाते रहता था। उसने सोचा क्यों ना मैं खुद का एक पेंटिंग बनाऊं और मैं देखूं
कि मैं एक लड़की, एक औरत का रूप में कैसा लगता हूँ, और उसने उस पेंटिंग में काम करना शुरू कर दिया। उस इमेज में वह खुद को इमेजिन करके देखना चाहता था कि आखिर मैं एक औरत होता तो मैं किस तरह देखने में लगता। एक आर्टिस्ट ने 1987 को एक थ्योरी का यूज करके यह पता लगाने का कोशिश किया कि आखिर यह इमेज किसका है। उसने एक मोनालिसा का पेंटिंग लिया जो पहले से बना हुआ था, और उस पेंटिंग का ऊपर लियोनार्डो का विंची का जो चेहरा होता है ना, उसको जोड़ के देखने का कोशिश किया, और वह पता लगाने का कोशिश किया कि आखिर यह पेंटिंग है किसका। और यह पेंटिंग में यह साफ साफ पता चला है कि यह पेंटिंग जो है वह लीजा जियोकोंडा का ही है। पलांटी जो एक इतिहासकार है, उसका भी यही कहना था कि जब मोनालिसा का पेंटिंग बनाया जा रहा था तब मोनालिसा 24 साल की उम्र की थी। और इस पेंटिंग को बनाने के पीछे का दो ही कारण है। पहला, 1530 में फ्रैंको और लीजा ने अपना घर खरीदा, और दूसरा, जब 1502 में उन लोगों का एक बेटा हुआ। अगर आप इस पेंटिंग को गौर से देखो ना, तो इस पेंटिंग का ऊपर में एक पर्दा जैसा आपको दिखाई देता है, यानी कि एक ऐसा लाइन जिसे मॉडलिंग वेल भी कहा जाता है, यानी कि एक ऐसा पर्दा जिसको तब चढ़ाया जाता है जब फैमिली में किसी का डेथ हो जाता है या मर जाता है। यहाँ पे एक सवाल उठता है कि अगर मोनालिसा, इसके बाद लियोनार्डो दा विंची, यह सब इटालियन थे, यह सब इटली के थे, तो यह पेंटिंग फ्रांस कैसे पहुंच गया? अगर इसके पीछे का रीजन क्या है, तो चलो मैं आपको इसको भी बता देता हूँ। साल 1516 जब फ्रांस के राजा फ्रांसिस I लियोनार्डो दा विंची को इनवाइट करते हैं कि तुम आओ और आके मेरे साथ ही फ्रांस में रहो, तब लियोनार्डो दा विंची फ्रांस तो चला जाता है, लेकिन वह अकेले नहीं जाता है, अपने साथ फ्रांस मोनालिसा का पेंटिंग भी लेके जाता है, और तब से यह दोनों वहीं पे जाके बस जाते हैं, जिसके कारण से यह पेंटिंग इटली से फ्रांस शिफ्ट हो जाता है। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स क्लियर नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि यह पेंटिंग पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ था। आपने बिल्कुल सही सुना, 15 साल तक इस पेंटिंग में काम किया गया था, बट फिर भी यह पेंटिंग पूरी तरीके से लियोनार्डो दा विंची कंप्लीट नहीं कर पाया था। इसे मॉडिफाई करके और भी अच्छी तरीके से बनाने का कोशिश कर रहा था लियोनार्डो दा विंची, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2 मई 1519 को राजा के महल में लियोनार्डो दा विंची का डेथ हो जाता है। पूरी कहानी में अगर सबसे ज्यादा कोई बात अच्छी लगी हो तो वह है मोनालिसा का एक स्माइल, जो कि इस पेंटिंग को और भी यूनिक बनाता है, और यही कारण है जिसके कारण से यह पेंटिंग इतना फेमस है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।